जय माता दी। आज हम दोबारा एक बार एक जन्म कुंडली के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनका नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। इनका नाम है सुरेश कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1986, दोपहर 12:30 का जन्म है और प्लेस ऑफ बर्थ है आगरा। ये जो जन्म कुंडली आप देख ही रहे हो, ये सुरेश कुमार जी की जन्म कुंडली है। जो हमने अभी आपको डेट ऑफ बर्थ बताई है उसके बिहाव पे इनकी ये जन्म कुंडली है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इनकी कुंडली में इनको जो प्रेजेंट समय के अंदर दिक्कतें आ रही है, थोड़े दिनों पहले ही इनका पैसे को लेकर के बहुत बड़ा एक नुकसान भी हुआ है, जिसके कारण ये एक तरह से कर्ज के नीचे दब भी चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस कारण इनको पैसे के नुकसान देखने को मिले हैं और जिसके कारण इनके ऊपर कर्जा भी आ चुका है और जिसको चुकाने के लिए अभी काफ़ी इनको परेशानी हो रही है, और क्या ये उपाय करें जिसके कारण ये इन मुसीबतों से निकल पाए। सबसे पहले इनकी महादशा जानते हैं। इनकी महादशा जो है वो चल रही है मंगल देव की, जो फरवरी 2019 से शुरू हुई है और जो कि तकरीबन 7 साल की है, 2026 फरवरी तक चलेगी। महादशा में इनकी जो अंतरदशा है वो जुलाई से ही 2019 जुलाई से राहु की शुरू हुई है, जो 1 साल तक चलेगी। जुलाई 2020 तक राहु की अंतरदशा चलेगी। इनकी जो कुंडली है, लग्न इनका मीन है, मीन लग्न की कुंडली है। राहुदेव दूसरे घर के अंदर मेष राशि के बैठे हुए हैं। चंद्रमा छठे घर के अंदर है। केतु मंगल का मेल 8वें घर का बना हुआ है। शनि और बुध 9वें घर में, सूर्य शुक्र धनु राशि के 10वें घर में और बृहस्पति नीच के 11वें घर के अंदर। सबसे पहले इनकी महादशा देखते हैं कि इनकी महादशा क्या है। महादशा इनकी जो कि मंगल की फरवरी से चल रही है। केतु और मंगल का मेल 8वें घर का, जो आप देख ही रहे हैं, केतु और मंगल का मेल तुला राशि का 8वें घर में, जो कि इनके स्वभाव के अंदर गुस्सा, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ा रहा है। और साथ ही जो मंगल देव है इनकी कुंडली में दूसरे घर के और 9वें घर के, क्षमा कीजिए, दूसरे और 9वें घर के स्वामी होकर के 8वें घर में बैठे हुए हैं। दूसरा घर धन का, 9वां घर हमारे भाग्य का और 8वां घर रुकावटों का। सबसे पहले तो मंगल की दशा आते ही इनके पैसे के नुकसान होना तय था। भाग्य जो इनका साथ दे रहा था, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा। और जब से इनकी राहु की अंतर्दशा आई है, तब से ही जुलाई 2019 से ही, अब इनका राहु देखना होगा अच्छा है या बुरा है। इनका राहु पूरी तरह से खराब है। वो खराब किस तरह से है? बृहस्पति 11वें घर के अंदर। हालांकि एक लॉ है, बृहस्पति 11वें में हो तो कहते हैं राहु बुरा है, लेकिन बुध अगर 9वें घर में है तो राहु बुरा नहीं होगा। अब बुध 9वें घर में, ये जो लॉ है ये तो पूरी तरह से कट चुका है, यानी कि जिसके कारण बृहस्पति राहु खराब होना था वो राहु अब खराब नहीं है, लेकिन दूसरे लॉ से राहु खराब हो रहा है। दूसरा लॉ क्या है? सूर्य और शुक्र का मेल। जन्म कुंडली में जब भी सूर्य शुक्र इकट्ठे होंगे, राहु ऐसी कुंडली में हमेशा बुरा फल देता है, जो कि धन भाव के अंदर बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। ये एक ऐसा योग बनता है जो राहु के समय के अंदर इंसान के बड़े बड़े पैसे के नुकसान होना, पैसा फंसना, खराब होना, अटक जाना। थोड़े समय पहले ही, तकरीबन महीना पहले ही इन्होंने कोई काम शुरू करने के लिए एक पार्टनर चुना, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए सोचा। वहाँ पे इन्होंने पैसे लगाए, लेकिन इनका मंगल भी खराब है, जिसके कारण पार्टनरशिप के काम इनको नहीं फलेंगे, क्योंकि केतु मंगल का मेल अष्टम घर का। और साथ ही जिसके कारण इनके दोस्त ने ही इनको धोखा दिया, राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, जो कि इनका बहुत अच्छा जानकार भी था, जो कि पैसे लेकर के कहीं गायब हो गया, जिसके कारण इनको पैसे के नुकसान देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। और ये राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रदेव इनका जो बैठा हुआ है कर्ज के घर में, बीमारी के घर में, जिसके कारण एक तरह से बिजनेस शुरू करने के लिए इन्होंने लोन भी लिया था, एक बिजनेस का स्टार्टअप करने ही वाले थे, जिसके कारण ये सारे हालात देखने को मिले। अपने मित्र से ही इनको धोखा देखने को मिला। मित्र यानी कि मंगल, राहु यानी कि राहु की दृष्टि
सीधी चंद्रमा के ऊपर, और दूसरा घर धन का और 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है दूसरे और 9वें का स्वामी होकर के, जिसने भाग्य की जड़ को भी हिला दिया, एकदम से धोखा भी देखने को मिला। और पैसा अगर हमारा एकदम से छिन जाता है, कोई लेकर के भाग जाता है, चोरी हो जाता है, ये राहु की सबसे बड़ी खराबी है। अंतर्दशा भी राहु की है, राहु की सीधी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, मन की शांति, घर की सुख शांति खराब, राहु की दृष्टि चंद्र के ऊपर, बुध भी खराब, जिसके कारण डिप्रेशन जैसे हालात। अब ऐसे में ये जो सिचुएशन बनी हुई है इनकी एक तरह से डिप्रेशन की है। पैसे का बड़ा नुकसान होने के बाद कामकाज करने का मन नहीं कर रहा, दिमाग एकदम से डिप्रेशन में है। और अब इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए, ये हम इसके उपाय जानते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि ये सिचुएशन कैसे इनकी बनी है। और इनका बुध भी खराब है, जो कि शनि के साथ 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि चंद्र के ऊपर, बुध खराब, जो कि एक बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी परेशानियां। अब यहाँ पे बिजनेस एक तरह से शुरू होने से पहले ही ये सारे नुकसान देखने को मिलना, और उससे पहले भी इन्होंने, राहु की दशा से पहले भी जब इनकी मंगल की दशा शुरू हुई थी, इन्होंने थोड़े पैसे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किए थे। लेकिन राहु धन भाव के अंदर बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, जिसके कारण शेयर मार्केट में भी राहु खराब होने से इनको नुकसान देखने को मिला था। लेकिन वो नुकसान बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट का नहीं था, ठीक था, जिसको सहन करना इनके बस में था। लेकिन अब जो नुकसान हुआ है उसमें काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही है। सबसे पहले इनको करना क्या चाहिए, नीला और काला रंग पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, हरे रंग से भी परहेज रखना चाहिए। दूसरा उपाय, 7 तरह के फल लेने हैं। 7 तरह के फलों में बाजरे को, एक मुट्ठी बाजरा लेना है, उसको एक फल के रूप में मानना है, और 7 तरह का दूध लेना है। 7 तरह के दूध में गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, 2 मंदिरों का जल, घर का जल और गंगा जल। 7 तरह के फलों को 7 तरह के दूध में धो करके 7 मंगलवार तक किसी वीरान जगह में जाकर के गहरा गड्ढा खोद करके उसमें दबाना बेहद ज़रूरी है। ये उपाय करने से जो पैसे के बड़े बड़े नुकसान होते हैं, अपने ही मित्रों भाइयों से जो धोखा मिलने के योग है, या एकदम से बैठे बैठाए मुसीबतें सर पे खड़ी हो जाना, या गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आना, इस पे इनको सुधार देखने को मिलेगा। अगला उपाय, चांदी की एक ठोस गोली तकरीबन 5 से 6 ग्राम की, वो अपने पास जरूर रखें। अगला उपाय, दूध पानी का दान बिल्कुल भी ना करें, और 43 दिन लगातार 1 तांबे का पैसा सर से 7 बार उतार करके जल प्रवाह करना बेहद ज़रूरी है। अगला उपाय, 200 ग्राम जौ दूध से धो करके लाल सूती कपड़े में बांध करके घर में भारी वजन के नीचे जरूर दबाए, और साथ ही 96 दिनों के लिए नाक छिदवा करके उसमें चांदी या सोना पहनना बेहद ज़रूरी है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और साथ ही तांबे का एक कड़ा सीधे हाथ में पहने और कान में भी सोना पहने। मात्र अगर आप ये उपाय कर लेते हैं सुरेश जी, तो आपका कामकाज भी अच्छा होगा, रुपये पैसे के हालात भी ठीक बनेंगे। जिस दौर से आप गुजर रहे हो, जो इतना बड़ा आपको धोखा मिलेगा, उससे निकलने के लिए परमात्मा आपको शक्ति देगा, और आपकी इनकम दोबारा से अच्छी करके, कामकाज अच्छा करके इस जो बुरे दौर से आप निकल पाओगे और अपने कर्जे को आसानी से चुका पाओगे। लेकिन अगर आपने ये उपाय नहीं किए तो हालात अभी जुलाई 2020 तक काफ़ी परेशानियों के हैं, जिसमें बार बार डिप्रेशन जैसे हालात या सुसाइड जैसे विचार दिमाग के अंदर आना। लेकिन ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये उपाय कीजिए, आपके कामकाज के हालात दोबारा अच्छे होंगे। इसी तरह से हम और भी कुंडलियों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।